बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं किचन राय में बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले करेले कीमा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में ही घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। करेले कीमा बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया। आधा कप मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला में मैंने 3 से 4 लौंग ली हैं और 3 से 4 ही काली मिर्चें ली हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने थोड़ा सा भून लिया था तवे पे। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 3 मीडियम साइज़ के हम प्याज लेंगे बारीक कटी हुई और इसको अच्छा सा भून लेंगे। प्याज हम इतनी भूनेंगे कि ब्राउन हो जाए। ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं करनी है, हमने लाइट ब्राउन ही ले रखनी है अपनी प्याज को। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर लेते हैं। कीमा जो है वो 1 kg लिया है मैंने मटन का। आप चिकन या बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को हम इतना भुनेंगे कि कीमे का कलर जो है वो वाइट हो जाए और अच्छा सा भून लेंगे इसको। हम इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है हमने इसकी, ताकि इसके अंदर जो भी स्मेल हो वो निकल जाए। तो कीमा यहाँ भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अपने तमाम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच के करीब। 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल कुटी मिर्चें। 1 चम्मच मैं इसके डाल रही हूँ भुना कुटा धनिया 1 चम्मच के करीब। आधी चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाल रहा है काली मिर्चों का पाउडर। 2 से 3 मिनट हम और भुनाई करेंगे। आधी चम्मच हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। मैंने इसलिए नहीं डाली कि लहसुन अदरक जब मैं पीसती हूँ तो मैं उसके अंदर ही ऐड कर लेती हूँ, इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल जो है वो डायरेक्टली नहीं करती। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि हल्दी आपने जो है वो लाजमी डालनी है। तो भुनाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और कवर कर देंगे हम इसको 5 मिनट के लिए। तो यहाँ 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है टमाटर को भी अच्छा सा भून लेंगे। टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो है वो अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटर जो है वो कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधी चम्मच के करीब गरम मसाला और 2 चुटकी के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जायफल जावित्री के। 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो सिरका भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, और आप टाटरी भी डाल सकते हैं आधी चुटकी। अगर केरी का सीज़न चल रहा है, आम की केरी, तो आप जो है वो कच्ची केरी जो है इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं या उसको स्लाइसिस की शेप में कटिंग करके भी वो डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल देंगे करेले जो है वो मैंने आधा किलो लिए हैं और रिंग की शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। करेले जो है वो मैंने आधे घंटे पहले जो है इसको धो के रख दिए थे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। एक छन्नी के अंदर रख दिए थे और फिर इसको एक कपड़े से खुश्क कर लिया ताकि और अच्छी तरीके से जो है वो ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसको रिंग शेप में कटिंग कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक करेले गल नहीं जाते। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं और करेले जो है वो बिल्कुल फाइनली गल गए हैं। अगर आपने जो है वो इसी तरीके से खाने हैं तो आप डिश आउट कर सकते हैं। मैंने थोड़े से जो है वो इसको मैं तोड़ लूँगी करेलों को, तो मैं जो है इसको थोड़ा से तोड़ रही हूँ और उसके बाद डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार से हमारे करेले कीमा बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से बने हैं, एकदम चटखारेदार बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसी तरीके से नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें मेरी रेसिपी को और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताया करें। इसी तरीके से मज़ेदार सी और चटखारेदार सी रेसिपी लेके फिर हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।